देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में आज भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष की कोशिश है कि सरकार को कई मुद्दों पर घेरा जा सके और सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होनी है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी तैयारियां की है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। हालांकि विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ आज सदन में पहुंचेगा। कई ऐसे अलग अलग मुद्दे होने वाले हैं जिसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। तस्वीरें दिखाइए संदीप, और क्या जानकारी आज के दिन की कार्यवाही को लेकर। जी, झारखंड विधानसभा बजट सत्र की बात करें तो आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी। हालांकि आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में जो माननीय सदस्य हैं विधानसभा के, वे अब सदन की कार्रवाई के लिए पहुंचने लगे हैं। हालांकि आज दूसरे दिन की कार्रवाई की बात करें तो आज सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद जो प्रश्न काल है, तारांकित प्रश्न है, वो प्रश्न लाए जाएंगे। हालांकि उनके जवाब भी सदन में दिए जाएंगे। और दूसरी पाली की यदि बात करें तो दूसरी पाली में जो कल महामहिम राज्यपाल का संबोधन हुआ है, अभिभाषण हुआ है, तो उस अभिभाषण पर आज चर्चा भी होनी है। यानी दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होना है। तो कह सकते हैं जो झारखंड विधानसभा जो बजट सत्र है उसका आज दूसरा दिन है। और आप देख सकते हैं जो माननीय सदस्य हैं विधानसभा के, वे अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं विधानसभा पहुंचने लगे हैं, क्योंकि 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि आज जो पहली पाली में प्रश्नकाल हैं और जो माननीय सदस्यों के प्रश्न होते हैं अपने विधानसभा से संबंधित, उन प्रश्नों को जो सदस्य हैं वे विधानसभा के इस सदन के पटल पर रखते हैं और उसका जवाब सरकार की तरफ से दी जाती है। तो कह सकते हैं माननीय सदस्यों का पहली पाली में आज प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों का जवाब जो अधिकृत मंत्री होते हैं वे उनका जवाब भी देते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होनी है, पर अब जो सदस्य हैं वे पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो आजसू के विधायक हैं वे अपने कुछ मांगों को लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। और इनकी जो डिमांड है, जंगलियों हाथी के उत्पात से जनता भय में है और इसके समाधान के लिए सदन में विशेष बहस की मांग कर रहे हैं। और आजसू विधायक हैं जिन्होंने जंगली हाथियों के उत्पात के मामले को आज लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठे हैं, क्योंकि अब तक देखा जाए तो कई ऐसे घटना घटी है जिसमें कई लोगों की जानें हाथी के द्वारा ली गई है। और विधायक क्या मांग रख रहे हैं उनसे ही जानते हैं। हाथियों द्वारा 7 लोग का एक हत्या किया गया है। हाथियों द्वारा। और सरकार नींद में सोया हुआ है। अभी तक हाथियों का खोज खबर नहीं है। सोचिए कि इतना बड़ा हाथी है, ये लोग अगर क्रिमिनल गुंडा को कैसे खोजेगा। हाथी 5-5 दिन तक गायब हो जाता है। वन विभाग के लोग बोलता है कि हाथी गायब हो गया, मिल नहीं रहा है। और निकलता है तो लोग सीधे जान और माल का तुरंत नुकसान भी करता है। सरकार से आग्रह है कि हाथियों के विषय पे चर्चा करें सदन में, और मुआवजा जो 4 लाख दिया जाता था उसको 20 लाख किया जाए, और जो गरीब परिवार के लोग को होता है उसमें नौकरी दिया जाए। और सरकार हाथियों पे जो खनन गलत ढंग से आप लोग देखते हैं, कोयला चोरी, लोहा चोरी और रात में ब्लास्टिंग जो खनन क्षेत्र में होता है, उसका कारण हाथी इधर उधर भटक रहा है। और जंगल में ना रहकर वो लोग सीधे गांव और टोन और नगर में घुसने का काम कर रहा है। तो सरकार संज्ञान में जल जंगल जमीन के सरकार बात करके सरकार बना है और जल जंगल जमीन उजाड़ने का काम कर रहा है हेमंत सोरेन। चलिए, लेकिन एक बात है कि जब सरकार चर्चा कराने को तैयार है तो बाहर धरना देने की क्या जरूरत है। वो तो बोली कि हम चर्चा कराएंगे, हाथी पे आधा घंटा देंगे। बोले थे, लेकिन अभी
जब तक चर्चा नहीं होगा तब तक तो हम ये सरकार को दबाव बनाएंगे। और लोगों का जान माल का खतरा है। अभी हम तुरंत क्षेत्र से आ रहे हैं, वो सरकार मुख्यमंत्री जी खुद कल बोले थे कि पूरा घर का मुआवजा मिलेगा, लेकिन 20,000 रुपया मात्र मुआवजा दे रहा। कम से कम जितना घर का नुकसान हुआ पूरा घर बना के देना होगा। कई लोग सरकारी आवास में रह रहे हैं। चलिए धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं अत्सु विधायक तिवारी महतो हाथियों के उत्पात को लेकर आज सदन के बाहर धरने पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं यह मांग कर रहे हैं कि जो क्षति आम लोगों को हुई है उनकी भरपाई सरकार करे, उनको मुआवजा दे और कहीं ना कहीं उनके जो घर टूटे हैं तो घर बनवा के सरकार देने का काम करे। बिल्कुल संदीप, इसके साथ ही अगर और भी विधायक वहां पहुंच रहे हैं तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो तस्वीरें अभी शुरुआत में ही नजर आ रही है ऐसा ही होता हुआ प्रतीत नजर आ रहा है कि आगे ये हंगामा और भी बढ़ेगा और भी मुद्दे हैं जिसे आज उठाया जाएगा विपक्ष की तरफ से। राज्यपाल महोदय ने अपना जो संवैधानिक दायित्व है उसको निभाया और सरकार ने जो दिया उसको पढ़ के सुनाया है, लेकिन वर्तमान सरकार से किसी भी तरह का उम्मीद करना बेकार है। रोजगार की बात उन्होंने की, निवेश की बात की, सुरक्षा की बात की, सारे जो आंकड़े उसमें दर्शाए गए उसको आप कितना फैक्ट मानते? एक भी कोई जो राज्यपाल महोदय के द्वारा अभिभाषण में पढ़ा गया, साल भर के अंदर ये दूसरा बजट सत्र है, एक भी कोई चाहे विकास की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या रोजगार की बात हो, एक भी कोई काम धरातल पर नहीं हुआ है, ना उम्मीद किया जा सकता है सरकार। कानून व्यवस्था की भी बात पूरी तरह से ध्वस्त है। कोयला बालू खुलेआम लूट हो रही है, टेंडर हुए इतना हो गया, खाली सरकार को ऑर्डर देने में आज इतना लेट जान के किया जा रहा है ताकि कालाबाजारी बालू का हो। फिर से एक बार बजट पेश होगा, पहले कितना कामकाज धरातल पर दिख रहा है? किसी भी सरकार का बजट की निगाह पूरे राज्यवासियों को होती है कि इस बार बजट आएगा, तो चाहे व्यवसाय वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, सब लोग उम्मीद रखते हैं कि इस बार बजट में हम लोग को कुछ राहत मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन पूरे झारखंड की आवाम जनता इस बात को मान चुकी है कि इस सरकार से किसी भी तरह का उम्मीद करना सब बेकार है। ठीक, तो बिल्कुल ये तस्वीर प्रभाकर जी कितना पर जा रहा है?